स्वागत है धारी इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज बात करेंगे कपलर के बारे में। कपलर कहाँ और कैसे और कब इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो एक कपलर का इस्तेमाल कमर्शियल बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है या ब्रिजेस बनते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हम लोग 20 to 25 mm हार्डली चलते हैं, वहाँ पर कपलर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और आप लोगों ने भी लैपिंग और वेल्डिंग के जॉइंट्स देखा होगा अपने घरों में। आप अगर छोटा घर भी बनाते हैं वहाँ पर लैपिंग मस्ट है। बहुत लोग वेल्डिंग भी नहीं कराते हैं, बट लैपिंग तो आपने ज़रूर देखा होगा। तो हम लोग आज बात करेंगे कपलर के बारे में बेसिकली, क्योंकि लैपिंग के बारे में आप भी जानते हैं तो, और कपलर आपने नहीं देखा हो। तो एक कपलर का इस्तेमाल एक कॉलम में या बीम में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे स्टील का साइज लेंथ कम पड़ जाता है। स्टील का लेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग एक कपलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कॉलम होता है तो कॉलम का हार्डली एक लेंथ होता है 10 फीट 11 फीट, या डिपेंड करता है साइज पे। तो बट स्टील तो फिक्स होता है, स्टील का साइज़ 40 फीट ही होगा। अगर कॉलम का साइज़ मोर देन 20 फीट है, और कॉलम तो कभी न कहीं जाकर के स्टील का साइज़ छोटा होना ही है, तो कॉलम का साइज़ ये स्टील का लेंथ अगर बढ़ाने के लिए हम लोग कपलर का इस्तेमाल तो जो करना ही पड़ेगा। या तो लैपिंग कर सकते हैं, तो 25 mm से ऊपर वाले में लैपिंग पॉसिबल नहीं होता है, फोल्ड करना मुश्किल होता है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं आती है, इसीलिए वो एक सेफ़ नहीं माना जाता है। तो कपलर का इस्तेमाल किया जाता है 25 mm से ऊपर वाले में। देखिए, कॉलम और लेंथ का अलग अलग साइज़ हो सकता है, एक बिल्डिंग का साइज़ भी कुछ और हो सकता है, बट स्टील का लेंथ तो फिक्स है। और उस अगर आपका जो स्टील छोटा हो गया है, उस मेथड को क्या कहते हैं स्टील का लेंथ आगे इंक्रीज़ करने के लिए? स्प्लिसिंग मेथड कहते हैं, जो 3 तरह का हो सकता है। कपलिंग हो सकता है, लैपिंग हो सकता है और वेल्डिंग हो सकता है, जिसमें आपने सेकेंड और थर्ड यानी लैपिंग और वेल्डिंग आपने देखा होगा, जो एक बेसिकली सभी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में चलता है, बनता है, क्योंकि आपने भी घर बनाया होगा तो उसमें देखा ही होगा। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कपलिंग के बारे में, इसके बारे में। ये एक कपलर है। देखिए, कपलर इस्तेमाल करने से पहले पहले आप ये जान लीजिए कि कपलर का इस्तेमाल या लैपिंग कहाँ पर डाला जाता है। तो एक कॉलम का L/4 करने के बाद, और ऊपर से और नीचे से उसे के अलावा मिडिल पार्ट जो बचता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि 2.5 फीट के ऊपर से 2.5 फीट के नीचे से 2.5 फीट के ऊपर इस्तेमाल करते हैं हम लोग लैपिंग जोन। वहीं पर कपलर का इस्तेमाल होता है, लैपिंग होता है या वेल्डिंग होता है, जो एक सेफ़ माना जाता है। और देखिए, ये एक कपलर है। कपलर में क्या होता है, इंटरनल थ्रेड्स बने होते हैं, दिखाते हैं हम लोग। देखिए, ये एक्सटर्नल थ्रेड्स हैं, ये इंटरनल थ्रेड्स हैं। तो इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए ईजी प्रोसेस है। देखिए, ये एक थ्रेड है कपलर के ऊपर, ये रिइंफोर्समेंट के ऊपर थ्रेड बनाया गया है। देखिए, 2 स्टील को ज्वाइंट करने के लिए कैसे हम लोग एक कपलर का इस्तेमाल किया है, ये आप इस घेरे में देख सकते हैं। जॉइंट्स बिटवीन 2 स्टील। और इसका बेनिफिट्स क्या है? सबसे बड़ा तो इम्प्रूवमेंट ये है कि जहाँ पे लैपिंग होता है, जैसे यहाँ पे देखिए लैपिंग किया गया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टील बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू IS स्टैंडर्ड, स्टील का मात्रा जो है किसी भी एक क्यूबिक मीटर में होना चाहिए 2 से 4% वाली। बट लैपिंग के कारण क्या होता है, वो ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज होता है, इसीलिए ये कंक्रीट फ्लो में प्रॉब्लम करने लगता है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, कपलर इस्तेमाल करते हैं। तो कपलर का बेनिफिट यही है कि कपलर लगाने से क्या होता है, स्टील सिंगल पीस रह जाते हैं और कंक्रीट का फ्लो बरकरार रहता है और वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और रिवर कपलर सिस्टम जो है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा देता है, इसीलिए हम लोग कपलर का इस्तेमाल करना चाहिए। और देखिए, और अगर हम लोग यहाँ पे जैसे कि इस्तेमाल नहीं किए कपलर का, तो कंजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कंजेशन ऑफ रीबार इज़ लार्जली रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कपलर सिस्टम। अगर कब यहाँ पे अगर कपलर लगाया गया होता तो इतना ज़्यादा स्टील नहीं हुआ होता। देखिए, यहाँ पे कपलर इस्तेमाल किया गया है, बट यहाँ पे लैपिंग है तो डबल हो गया। यहाँ पे एक लैप इन ए कॉलम है, डबल स्टील हो गया। तो अगर यहाँ पे कपलर यूज़ किया होता तो सिंगल पे ही, और ऊपर से स्टील का लेंथ का जो कॉस्ट होता है वो बचता। या थर्ड मेथड आप यूज़ कर सकते हैं वेल्डिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस तरह का वेल्डिंग का जॉइंट्स आएगा, जो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। ज़्यादातर लैपिंग होता है या फिर कपलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कपलर का इस्तेमाल पे सबसे ज़्यादा है कि हम लोग 20 to 30% कॉस्ट सेविंग है कंपेयर टू लैप स्प्लिसिंग। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।